वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। IBPS PO में क्वेश्चन का अपना ही एक लेवल है। इवन प्री एग्जाम में कैसलेट के क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी वेन डायग्राम पर अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। ये मेमोरी बेस्ड कैसलेट DI जो वेन डायग्राम पर बेस्ट है, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन का स्तर बहुत ऊंचा है। जब तक वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक इस क्वेश्चन को बनाना आसान नहीं है। जनरली DI और कैसलेट आसान आते हैं, लेकिन कभी कभी यही स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अप्रोच सही हो तो ये क्वेश्चन बना लेने का मतलब है आप दूसरों से आगे निकल जाएंगे। वीडियो का मकसद हमेशा होता है स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए बताना, लेकिन न्यू स्टूडेंट्स को भी आसानी से समझ में आए, ये हमेशा मेरा टारगेट होता है। आज भी ऐसा ही होगा। उसके हर पहलू को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। किसी को भी दिक्कत नहीं होना है, चाहे उनका ये पहला वीडियो क्यों ना हो। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ऐप अमर सर मैथ दिखता है, इस पर डिफरेंट पेड कोर्सेस हैं। जो लोग पेड कोर्सेस में इंटरेस्टेड होते हैं उनकी सूचना के लिए जितने भी वीडियोस हैं सबका PDF टेलीग्राम चैनल पर लगातार दिया जा रहा है। अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बैंक एग्जाम प्रिपरेशन दोनों पर यहां से डाउनलोड करके खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की। इंग्लिश में है, हिंदी में है, बहुत अच्छे से ये पूरा सीट तैयार हुआ है और आप सबों को बहुत मजा आएगा। सबसे पहले इंग्लिश हिंदी में एक साथ देखिए कि ऐसा इंफॉर्मेशन है। इसके बाद हिंदी में पहले देख लीजिए थोड़ा बड़ा, क्योंकि ये स्मॉल फॉन्ट में आपको दिक्कत होगी, तो मैंने अलग अलग भी किया कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इसको अच्छे से देख लें, रोक करके बढ़िया से पढ़ें। ट्रांसलेशन मैंने खुद किया है, अच्छा ट्रांसलेशन है, बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन सॉल्व जो करेंगे वो इंग्लिश वाले को सामने रख करके। इसमें भी बड़े फॉन्ट में दिखाया गया है, लेकिन सॉल्व करने के लिए प्लस चाहिए तो फॉन्ट थोड़ा छोटा करके बात करेंगे। लेकिन आइए पढ़ता हूं। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। There are 1440 students in an institute A and they like 3 different subjects, namely English, Science and Mathematics, and each student like any of the... रुक जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बार बार कहता हूं, क्वेश्चंस को कितना पढ़ना है। बिल्कुल ना पढ़ें, एक लाइन पढ़ें, बनाना शुरू कर दें, समझ में नहीं आएगा, जाना इधर चले गए उधर। ना, बड़े आराम से पूरा पढ़ लें, टाइम ही खत्म। दोनों ही अप्रोच गलत है। क्वेश्चन का एक ढांचा बनना चाहिए, इसलिए एक मैक्रो अप्रोच लेते हैं कि हम कहां तक पढ़ें जिससे मैप बन जाए, बस स्टॉप। और फिर इंफॉर्मेशन को हम यूज करना शुरू करते हैं। पूरा नहीं पढ़ते, पूरा पढ़ते पढ़ते तो डायग्राम बन जाना चाहिए और रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। और आपने समझा मैंने कहां तक पढ़ा? इसमें एक बड़ी जबरदस्त पॉइंट है, इसीलिए मैंने वहां तक पढ़ के छोड़ा। 3 सब्जेक्ट्स हैं जिनको वो पसंद करते हैं इंस्टीट्यूट A में। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है। वो सेंसिटिव पॉइंट क्या है? अब उसमें इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स को पसंद करने वालों के बारे में कहा गया, लेकिन ईच स्टूडेंट लाइक एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट्स का मतलब यह है कि हर स्टूडेंट इन 3 में किसी न किसी कैटेगरी में आता है। यानी सम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज 1440, इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स। लेकिन अगर ये लाइन न लिखा रहे तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स इनमें से कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं करते, तब फिगर अलग बनता है। तब फिगर आपका बनता ऐसे, और तब इसके अंदर बात करते ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन इसमें कह दिया गया कि हर स्टूडेंट्स इसमें से किसी न किसी के अंदर आता है। इसका मतलब कि यहां कोई नहीं है, अदरवाइज पसंद नहीं करने वाले यहां होते। अभी इसका फिगर बनेगा
बस ये इनका सम, यही मैप सेंसिटिव एरिया है, नहीं तो सब गलत हो जाएगा, फिर एक भी क्वेश्चन सही नहीं होगा। इसलिए यहां तक पढ़ने का है। ये तो समझ गए, थोड़ा बढ़िया लगे अच्छा से तो मैंने बना दिया है, ये तो समझ गए ना। इसके बाद हम तुरंत ड्रॉ कर लेंगे इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, एक्सप्लेन भी करूंगा इनका क्या मायने है, वो भी सेंसिटिव है, उसको समझना जरूरी है, लेकिन उसके बाद तो फिर मजा है। तो आइए मैं बात करता हूं पढ़ता हूं। टोटल स्टूडेंट्स 1440, यानी तीनों सर्कल के अंदर कहीं ना कहीं हैं, तो वो 1440 हैं। अब चलिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक साइंस एंड मैथमेटिक्स, देखिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक साइंस इज 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट ए। इंस्टीट्यूट ए के बारे में कहा जा रहा है, इसमें यह कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक साइंस, ओनली साइंस इसको बोलते हैं, लेकिन साइंस इसको बोलते हैं। तो साइंस ये 50% है, इसका 50% है, यानी कि ये 720 है रेड सर्कल के अंदर, ठीक है, साइंस। और इस रेड से बाहर जो हुआ वो अदर देन 720, यानी रेस्ट 720, ठीक है। The number of students who like only English is equal to the number of students who like only mathematics, only English A है, only mathematics ये भी A है, A है, X है, कुछ भी लीजिए, समझ रहे हैं। हो सकता है आगे काफी मानना पड़े, इसलिए मैंने A ले लिया, X नहीं लिया। ये A है, मैंने अभी लिखा है, कोई जरूरी नहीं, वैल्यू आएगा हटा दूंगा, लेकिन अभी तक पढ़ने पर क्लियर है, जो यहां होगा वही यहां होगा, ये वाला पोर्शन क्लियर। ओनली इंग्लिश। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ, देखिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ साइंस एंड मैथमेटिक्स इज 240। सुनिए, साइंस एंड मैथमेटिक्स का मतलब है ये वाला 240, ध्यान दीजिए, ये पोर्शन, ये ओनली साइंस एंड मैथमेटिक्स, ये साइंस एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इंग्लिश, ये क्लियर, समझ गए। साइंस एंड मैथमेटिक्स बोलने का मतलब ये पूरा पोर्शन 240, ये क्या है, जस्ट हमने डेटा लिखा, आगे बात करेंगे क्या है। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, देखिए बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट साइंस, English and mathematics but not science, not science, not science, not science, यानी ये वाला, क्लियर। English and mathematics but not science, यानी ये वाला is 160, this is 160, क्लियर क्लियर क्लियर, जल्दी बोलिए। तो एक बात गौर कर रहे हैं, कुछ वैल्यू तो हमें तुरंत निकल जा रहा है, ए का वैल्यू तो तुरंत निकल जा रहा है, 720 तुरंत निकल जा रहा है, ए का वैल्यू तो निकल जा रहा है, चाहे तो यही निकाल लें, चलिए निकाल ही लेते हैं। देखिए ए 160 और ए प्लस 720, देख रहे हैं, देखिए ए प्लस 160 प्लस ए इक्वल्स 720, क्योंकि 50% 720 है तो बाकी इतना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 2a इज इक्वल टू 160 को लेस कर दीजिए, तो ये क्या हुआ 560, ठीक है। a का मतलब क्या हुआ 280, तो a का वैल्यू आ गया 280, ये भी 280, बिना आगे बढ़े हुए हम लोग ये वैल्यू लिख सकते हैं, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, तो चलिए कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है, 160 हो गया। हाँ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ साइंस एंड मैथमेटिक्स, बोथ साइंस एंड मैथमेटिक्स, बोथ साइंस एंड मैथमेटिक्स, यानी 240 जो था
ये वाला, ठीक है, 240, ठीक है, इज 20 मोर, ये 20 मोर है, मतलब दूसरा 20 लेस है, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ इंग्लिश एंड साइंस, इंग्लिश एंड साइंस किसको बोलते हैं, ये वाला इंग्लिश एंड साइंस, ओनली इंग्लिश एंड साइंस ये होगा, लेकिन इंग्लिश एंड साइंस 20 उससे ये ज्यादा है तो ये कम है, यानी कि 220 ये पोर्शन, क्लियर। The number of students who like exactly one subject is 860. Exactly one subject किसको बोलते हैं, this, देखिए exactly one subject किसको बोलते हैं, this and this, इससे only science निकल जाता है, only science मतलब one subject, only English and only mathematics। कहने का मतलब ये है कि 280 प्लस 280 प्लस, मान लीजिए x बोलते हैं इसको मान लीजिए कि हम x बोलते हैं, तो प्लस x इज इक्वल टू दिया हुआ है 860, इसका मतलब क्या हुआ 5, देखिए 560, तो x का मतलब निकला 300, तो x का वैल्यू आया 300, क्लियर। लेकिन बात तो खत्म हो गई और ये वैल्यू तो हमें पता नहीं है। एनालाइज कीजिए, जो इंफॉर्मेशंस दिए हुए हैं, जितना दिया था उसके आधार पर सीधा सीधा ये निकलता था, वो हमने निकाला। लेकिन गौर कीजिए क्या है, कैसे है। ये 240 है ना, और ये 220। गौर कीजिए तो थोड़ा सोचिए कि जब ये पूरा 720 है तो ये 300 हटा दें तो ये 420 हुआ ना। 420 किसका हुआ, मान लीजिए इसको बोलें x, इसको बोलें y, इसको बोलें z। थोड़ा समझिए पहले, इसको अगर हम बोलें, इसको यदि हम बोलें कि यहां x है, यहां y है, यहां z है, तो x प्लस y प्लस z 420 हुआ कि नहीं। लेकिन x प्लस y 220 और y प्लस z 240, इसमें y डबल आ रहा है ना, डिफरेंस विल गिव द वैल्यू ऑफ y 420 और ये 460, दैट मीन्स 40, y का वैल्यू 40। जल्दी बताइए, लिखूंगा तो लगेगा इतना लंबा चौड़ा मैं लिख रहा हूं, x मान रहा हूं, y मान रहा हूं, z मान रहा हूं, कुछ नहीं मान रहा हूं। लिखने की जरूरत नहीं थी। बोल सकते हैं कि ये पूरे 720 में 300 हटा दीजिए, 420, एग्जैक्टली 420, और ये दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये एक्स्ट्रा है, दैट मीन्स डिफरेंस विल गिव y, मीन वैल्यू y, और फिर निकाल लेते हैं। लेकिन मैथमेटिकली हमने जो लिखा है वो क्या है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 720। देखिए लिखने पर लगेगा लंबा चौड़ा, क्या क्या लिख रहा हूं, 420, जबकि x प्लस वाई और y प्लस जेड ये है आपका 220 प्लस 240। इसका मतलब y का वैल्यू आया, x प्लस वाई प्लस जेड, इसको लेस कर दिया तो 460 माइनस 420 इज इक्वल टू 40। लिखने पर कितना पेचीदा लग रहा है, जबकि समझ में आ गया। और अब जब एक बार इसका वैल्यू 40 आ गया, ये 220 है तो ये 180 हुआ कि नहीं, और इधर 240 है तो ये 200 हुआ कि नहीं, जल्दी बताइए। बहुत मजेदार ये कैलकुलेट DI है। मेरे ख्याल से ये सॉल्व करते करते बात समझ में आ गई। इंग्लिश, जैसे देखिए यहां पर लिखा है साइंस 720, ओनली साइंस 300, इंग्लिश एंड साइंस 220, ओनली इंग्लिश एंड साइंस 180। मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। ठीक, चलिए तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। यही है डेटा, इसको लेकर के चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चंस आसानी से बनेंगे, तुरंत हो जाएगा।
इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, बहुत सुंदर क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स हु लाइक ओनली इंग्लिश, ओनली साइंस एंड ओनली मैथमेटिक्स आर 190, 250, 200, देखिए 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 देखिए, 190, 250 एंड 200, ये लिखा हुआ है ना, ओनली इंग्लिश, साइंस एंड मैथमेटिक्स, इसके बारे में कहा गया। गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, ये गर्ल्स के बारे में कहा गया। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। लेकिन एक बात रुकिए जरा, इंग्लिश, ओनली इंग्लिश तो 280 है, तो गर्ल्स प्लस बॉयज, गौर कीजिए, ये 280 है, तो ये कितना हुआ 90, बॉयज कितने हुए 90। लेकिन अभी एक बात है इंग्लिश पे, उसके बाद साइंस में 720 है ना, देखिए 300 है, तो यहां 50 है, और मैथ्स में, ओनली मैथ्स में 280 है, तो ये 80 है। लेकिन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज who also like only math, only English and only science होता, तब तो आसान होता। ठीक है, तीनों में बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, गर्ल्स का नंबर मालूम, घटा देते हैं बॉयज। लेकिन वर्डिंग देखिए, then find the number of boys who like at most one subject, means one subject, और वन से कम यानी नो सब्जेक्ट, पर ऐसा तो कोई व्यक्ति ही नहीं है। शुरू में इंफॉर्मेशन है, ईच स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, यानी अगर वो फिगर होता ना जो हमने बनाया था, तब बात कुछ और होती, डेटा इनएडिक्वेट हो जाता, या फिर कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए था, पर यहां पर पसंद नहीं करने वाले है ही नहीं, इसीलिए जो एग्जैक्ट नंबर आया वो ये आया। ये कितना हुआ 220, है ना। शानदार क्वेश्चन, देखिए जरा, बताइए। ठीक है, अगला सवाल, सेकंड नंबर क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ इंग्लिश एंड साइंस, बट नॉट मैथमेटिक्स, 180, and the number of students who like only mathematics कितना है 280, that means कि 100 आंसर। यहां पर क्या था, लिख देता हूं सुविधा के लिए, इंग्लिश प्लस साइंस बट नॉट मैथ्स, ये है, और इसमें है ओनली मैथ्स। क्लियर? एक बार वो समझने के बाद तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जरूरी है, तभी आप तुरंत बना पाएंगे। अगला सवाल, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक इंग्लिश का मतलब ये सब का सम 200 और ये 460, 660। ठीक है, निकालना है, वैसे लिखना है यहां पर, अगर आप सही बोलिए तो इसका वैल्यू लिखने का है 280 प्लस 180 प्लस 40 प्लस 160, दरअसल ये लिखने का है। ठीक है, इंग्लिश is to number of students who like exactly 2 subject किसको बोलते हैं? Exactly 2 subjects, 180, 160, 200, exactly, not 3, यानी 180 plus 160 plus 200 कितना हुआ? देखिए 200, 460, 660 is 2। इधर देखिए इसका नंबर कितना हुआ
ये 340 to 540, तो 6 से कैंसिल करें तो क्या आता है? 11:9। देख लेना है ऑर्डर तो खैर वही था, उसी के अनुसार हम लोग चले हैं। क्लियर? आगे बढ़ें। अगला सवाल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली इंग्लिश। ओनली इंग्लिश क्या है? 280। ओनली इंग्लिश, only English is what percent more than the number of students who like both English and mathematics? देखिए both English and math, both English and math, both English and math किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं 200। दरअसल ये होता है 160 + 40 यानी 200। तो डिफरेंस क्या है, मतलब ज्यादा कितना है? इज इक्वल टू 80। अगर ये 100% हो तो ये क्या होगा? क्या 40% मोर न होगा? क्लियर? और अब इसका 5th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the number of students who like at least 2 subjects in Institute A is 4/5 of the number of students who like English in another Institute B, देखिए लिख भी देता हूं, ठीक है? At least 2 subjects, कहां? तो इंस्टीट्यूट ए में, ठीक है? और ये इंस्टीट्यूट बी में उसी तरह से। तो ये 4/5 है, यही एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है? उसी तरह से बी में इसका 4/5 है। तो ये है कितना? एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स इंस्टीट्यूट ए में। 2 सब्जेक्ट्स किसको बोलते हैं? एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स का मतलब 2 और मोर देन 2, यानी कि बताता हूं, देखिए 180, 2 सब्जेक्ट्स 180 प्लस 200 प्लस 280 160, मतलब ये वाला 160 और प्लस 40, ये नंबर 2 और मोर देन 2 यानी 3। तो ये कितना हुआ? 200, 400, 580। जल्दी बताइए। यानी कहने का मतलब ये हुआ 580। तो ये क्या हुआ? 580, इसका 4/5 है, तो ये 4 है, तो 5 क्या? जल्दी बताइए, बोले। 580 है, ठीक है? ये 580 है, तो ये 4 क्या? कैसे करें? देखिए जनरली क्या होता है, 4 से डिवाइड कर देते हैं। कर सकते हैं, लेकिन करके इसको क्यों टफ बनाएं? 5 से मल्टीप्लाई क्यों न कर दें? 1/4 ऐड क्यों न कर दें? ETC। अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी। 5 से क्यों दिक्कत होगी? 10 टाइम्स क्या होता है? 5800, 2900 बाई 4। 2800 को क्या बोलते हैं? 700। तो 100 को क्या बोलेंगे? 25। 725। मन में होगा कैलकुलेशन, ठीक है? बोलिए ये सेशन कैसा लगा? मजा आया कि नहीं? जबरदस्त क्वेश्चन है। IBPS PO का जो एग्जाम पैटर्न है उस ख्याल से इन जनरल प्री से ऊंचा, मेन से नीचा, दोनों के बीच मॉडरेट प्री क्वेश्चन माना जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है आप सबों का कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। प्री और मेन की मेरी सीरीज जो चल रही है उसके प्लेलिस्ट में जाइए और सबको देखिए। प्री का ये 30th सेशन है, 30 वीडियो हो चुके हैं
और सब के सब या तो DI या अरिथमेटिक या फिर थोड़ा सा नंबर सीरीज। ज़्यादातर अरिथमेटिक और DI पर कंसंट्रेट करें जिसमें कसरत भी शामिल है, कुछ अप्रॉक्स पर हैं, कुछ नंबर सीरीज पर हैं। ये 30 वीडियो ही आपका आधार तैयार कर देंगे, जबकि एग्ज़ाम तक मैं और बहुत सारे वीडियोस देने जा रहा हूँ। मेंस का साथ साथ चल रहा है, प्री के तुरंत बाद इसकी ज़रूरत महसूस होगी। अभी बनाने से आपका डेप्थ बढ़ेगा। मेंस में मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ किस पर, जिससे आपको प्री में मदद मिलेगी। जैसे अरिथमेटिक क्वेश्चंस मेंस के, अगर मेंस के अरिथमेटिक क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो प्री का अरिथमेटिक तो आसानी से निकलेगा ना जी। इसीलिए उस पर मेरा ज़्यादा कंसंट्रेशन है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एक बार आपको फिर से शॉर्ट्स में मैंने बधाई दी थी, फिर से टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।